लॉन्च होने से पहले ही इस बेस ने तबाही मचा दी है। मैं कह सकता हूँ कि अल्ट्रा सब सीरीज़ के अंदर जो सबसे तगड़ी बेस है वो है हमारी अल्ट्रा सब 118। पूरी टेस्टिंग आप सभी के लिए लेके आया हो दोस्तों। ये आज पूरे खुले ग्राउंड के अंदर है, 6 पीस में लगा रखा है, ऊपर एक ही टॉप लगा रखा है और इस टॉप की भी जो आगे कहानी मैं आपको बताना हूँ। फिलहाल में अल्ट्रा सब हमारा 118 है बिकॉज यहाँ पे आप लोगों को इतना प्यार, इतना सपोर्ट और लॉन्च से पहले ही इतनी डिमांड कि भैया वीडियो लेके आओ, डिटेल वीडियो लेके आओ और हर एक चीज़ बताओ, कौन सा स्पीकर लगाया था उस टेस्टिंग में, वही स्पीकर की टेस्टिंग हमें दो और वही सारी चीज़ें हमें बताओ। तो ये है दोस्तों अल्ट्रा सब 118 और आज के दिन ये फाइनली लॉन्च हो चुका है। संडे है, घर पर आप वीडियो बैठ के देख रहे होंगे। तो ये हम लॉन्च कर देंगे। इसके अलावा पूरी डिटेल रहने वाला है, खुले ग्राउंड के अंदर हम टेस्ट करने वाले हैं। एम्पलीफायर का सेक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम ये सारे जो है हम एम्पलीफायर लगाने वाले हैं। टेस्टिंग तक यहाँ पे बताने वाला हूँ, कनेक्शन भी बताने वाला हूँ। वीडियो सिर्फ प्रोडक्ट का नहीं है, यहाँ तक कि आप इस पे से कुछ सीख भी सकते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहेगा, मज़ा बहुत आएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हम बात करें पैकेजिंग की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए एक प्रोडक्ट की। आप तक पहुंचने तक वो प्रोडक्ट बिल्कुल सेफ पहुंचना चाहिए विदाउट एनी सिंगल स्क्रैचेस। तो इसलिए हमने करा क्या है कि हमारे जितने भी अल्ट्रा सीरीज़ हैं, लाइक 1 हो गया, 2 हो गया, 118 हो गया, 21 हो गया, वो सारी की सारी इस तरीके की जो है वो पैकेजिंग में आपको देखने को मिलेगा। अगर ये पैकेजिंग इफ़ एनी केस की यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है तो हम जो है वो डबल लेयर का फॉर्म पैकिंग करके भी देते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसका जो वो पैकेजिंग ये बनाया हुआ है। ऑलरेडी हमारे पास ये स्टॉक है, ये ऑलरेडी बुक है, बट फिर भी हमने कोशिश करा है कि ये जो वीडियो डालने के बाद जो आपके इंक्वायरीज आए उसको हम यहाँ पे पूरा कर पाएँ। तो ये तो हो जाता है पैकिंग। अनबॉक्सिंग कराने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिंपली यहाँ से खोलेंगे तो ये जो है वो बेस निकलेगा और रैपिंग उस पर रहेगा। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेन यूनिट हमारा जो हमने यहाँ पे हमारे शोरूम पे रखा है पूरा डिटेल के साथ। तो ये है फाइनल यहाँ पे जो लुक है अल्ट्रा सब 118 का। सबसे पहले मैं आपको ग्रिल डिज़ाइन और यहाँ पे जो लोग है ये आपको देखने को मिल जाएगा डीजे व्लॉग का। ग्रिल जो डिज़ाइन है ये आपको सामने से कोई भी यहाँ पे स्क्रू नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप देखेंगे कहीं पे भी कोई बॉर्डर पे आपको कोई भी स्क्रू नहीं देखने पड़ेगा। उसका जो रीज़न है वो ये है कि अगर आप साइड में देखेंगे तो जो भी यहाँ पे बोल्ट्स का काम करा गया, यानी ग्रिल को टाइट करने का काम करा गया, वो सारे यहाँ पे एलन बोल्ट से, बिकॉज यहाँ पे इस ग्रिल को पूरा पूरा कर्व करके यानी 90 डिग्री पे जोड़ के हमने इसको अंदर बैठाया। इसके अलावा यहाँ पे इसका फ़ायदा भी ये होता है कि अगर हम सामने से बटन देते हैं या फिर हम उसमें स्क्रू डालते हैं, एक टाइम को जाके वो वहाँ पे वो ख़राब हो जाता है, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। बट इसके अंदर क्या है कि आप चाहे 100 बार निकालो, चाहे 100 बार डालो, यहाँ पे ये ख़राब नहीं होगा। और एक चीज़ का और है कि यहाँ पे जो ग्रिल है ये टॉरेट कटिंग ग्रिल है। इसके अलावा जो अगर आप इसका क्लोथ भी देखेंगे, क्लोथ की क्वालिटी देखेंगे, वो आपको बिल्कुल डिफरेंस यहाँ पे मिलेगी। डबल लेयर का क्लोथ आपको मिलता है। प्लस यहाँ पे जो ग्रिल है, ग्रिल ये 16 गेज के अंदर हो जाता है। चाहे आप इसको कैसे भी कर लो, मतलब ये इतनी टाइट रहेगी कि बिल्कुल मतलब जैसे होता है ना कि टन जैसी आवाज़, वो यहाँ पे आपको पूरा फील आने वाली है। ग्रिल के साइड में अगर आप ध्यान देखेंगे तो ये जो है वो गैस्केट भी जो है वो यहाँ पे लगाई गई है। ये देख लीजिए बीच में ग्रिल के, तो ये ग्रिल के बीच में जो है वो गैस्केट का भी काम कर गया। अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि ये पूरा लोहा है, ये यहाँ पे पूरी लकड़ी है। इफ़ एनी केस की कोई भी बोल्ट लूज होता है तो वो वहाँ पे वाइब्रेशन ना दे, अननोन सी साउंड ना करे। आपका जैसा साउंड आपने यहाँ से निकाला एम्पलीफायर से, वही आपको जो है वो के कानों तक सुनाई दे। तो वही सारी चीज़ों का ध्यान देते हुए बनाया। इसके अलावा अगर मैं साइड के लुक्स की बात करूं, जो कि यहाँ पे रहने वाला है इसका ये पेंट। अब जो पेंट है, पेंट बेसिकली आपको ये प्योरली सेंटेक्स मिलता है। ये डबल कोटेड पेंट होता है, मार्केट में आपको सिंगल कोट करके देता है। हमने स्पेशली इसके लिए ये डबल कोट करवाया। प्लस अगर आप बोल्ट देखेंगे तो बोल्ट जो है वो बिल्कुल यहाँ पे फ्लैट है, तो कोई भी बोल्ट जो है वो आपके हाथ में यहाँ पे नहीं लगने वाला है। 4 इस साइड है, 4 उस साइड है, 3 और ऊपर है और 3 नीचे आपको देखने मिलेंगे। हैंडल्स अगेन वही हमने लुक रखा है जो कि हमारा अल्ट्रा सब 2 का डिज़ाइन होता है। पीछे ये फाइबर वाला जो है वो पार्ट हमने रखा है, तो ये फाइबर है पीछे, ठीक है ना। तो ये आप इजीली यहाँ से हैंडल इसको उठा पाएंगे। ये दोनों तरफ से ये जो है वो गोलाई रखा है ताकि आपके हैंडल जो है वो यहाँ पे चुभे ना। इस बात का जो यहाँ तक कि जो बोल्ट्स हैं, बोल्ट्स भी हमने करा क्या है कि
मतलब ये भी हमने बहुत ज़्यादा जो है वो ढूंढ ढांड के यहाँ पे यूज़ करें, बिकॉज यहाँ पे मार्केट में होता क्या है कि आपको जो बोल्ट्स मिलते हैं वो कच्चे बोल्ट्स होते हैं, उसमें आप 2-3 बारी अगर उसको आप निकालें बंद करें तो यहाँ पे जो इसके अंदर का जो पोर्शन आता है जहाँ पे एलंकी यहाँ लगती है तो ये एरिया ख़राब हो जाता है, बट इसके साथ में ऐसा नहीं होगा। तो इन चीज़ों का भी हमने ध्यान रखा है। ये हो जाता है फ्रंट लुक। जो प्लाईवुड है वो अगेन यहाँ पे 18 mm का यहाँ पे प्लाईवुड यूज़ करा है। अभी मैं इसको खोल के यानी इसका जो है वो लूज कैबिनेट भी आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा मैं पीछे पलटता हूँ इसको पहले। तो खोलते के साथ ही आपको सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा संभाल के निकालना है। निकालते के साथ ही यहाँ पे आपको मिलेगा ये इस तरीके का बैक प्लेट। यहाँ पे जो है वो ये पीसीबी वाला काम करा गया है। अब यहाँ पे ये देखेंगे इस पे भी आपको ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिलेगी, डीजे व्लॉग। एंड यहाँ पे जो हमने ये बैक प्लेट बनाया है ये सीरीज़ है अल्ट्रा सब के लिए। इसमें जो कनेक्शंस आपको मिलेंगे बेसिकली ये जो बैक प्लेट है ये हमारे अभी अल्ट्रा सब 21, अल्ट्रा सब 118 और यानी कमिंग जो सून रहेगा मे बी नेक्स्ट लॉट के अंदर हम जो है वो अल्ट्रा सब 2 के अंदर भी ये सारी जो है अपग्रेड्स हम कर देंगे। वायर के थिकनेस भी आप देख सकते हैं, विद सील्ड यहाँ पे दे रखा है। वायर जो है वो अच्छी क्वालिटी, ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये जो बिजली वाली तार होती है वो हमने यहाँ पे यूज़ करी थी। एक्चुअल में स्पीकर वायर जो होती है वो डिफरेंट थोड़ी सी होती है, उसको हम ऑक्सीजन फ्री वायर बोलते हैं। थिकनेस हमने यहाँ पे अगेन अच्छी रखी है, ये रहेगा। बाकी बैक प्लेट का थिकनेस भी आप देख सकते हैं कि आप इसको ईजिली मतलब ऐसे हाथ से भी जो है वो नहीं मोड़ पाएंगे, तो इतनी यहाँ पे आपको इसकी थिकनेस जो है वो मिल जाती है। तो ये है इसके अंदर बैक प्लेट। गैस्केट का हर जगह पे जो है वो काम यहाँ पे करा गया है, तो ये गैस्केट का काम मिलेगा। वापस हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं, कुछ इस प्रकार से ये प्लेस यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हो जाता है इसका बैक प्लेट। पेंट के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, सेंटेक्स पेंट मिलता है। पेंट ऐसा है कि मतलब ईजिली इसको पानी में, चाहे इस बेस को पानी में आप रख दो, नीचे अगर पानी जा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज नीचे भी हमने जो है वो कोट करा है। ऐसा नहीं है कि नीचे जो है वो तला जो है वो छोड़ दिया जाता है। जो प्रोसेसिंग यहाँ पे वही प्रोसेसिंग इसके नीचे भी आपको देखने को मिलेगी। पैडल से लेके हर एक चीज़ यहाँ पे हमने डिफरेंट रखने की कोशिश करी है। अभी मैं आपको इसके अंदर का पोर्शन भी दिखा देता हूँ, जो कि आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ये जो है वो फर्स्ट लॉट का मटेरियल है। फर्स्ट लॉट में भी कोई ज़्यादा डिफरेंट चेंजेस नहीं करे हैं, बिकॉज अंदर का थोड़ा सा पार्ट जो होता है वो हमारे लिए अगेन हमें छुपाना पड़ता है। वो लोगों के लिए होता है जैसे कि आप कस्टमर आए तब आपने सामने से देख लिया, बट इसमें और उसमें थोड़ा सा चेंजेस हमने अंदर जो है वो करे हैं। बट मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, कोई यहाँ पे जो फ्रंट है वो कुछ आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, बट इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आपको इसके अंदर वाले एरिया में जो है वो अपग्रेड देखने को मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे जैसे मैं बताया कि लॉट्स जो है वो 3 लॉट के बाद हमने इस जो है वो पीस को फाइनल करा था, तो यहाँ पे ये रहेगा। और भी ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप हमारे शोरूम पे विजिट करिए, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। अभी मैं आपको एक बार इसका स्पीकर भी दिखा देता हूँ, कौन सा हम स्पीकर इसमें यूज़ कर रहे हैं। स्पीकर बेसिकली दोस्तों स्पीकर सिलेक्शन से पहले हमारा बहुत सारे स्पीकर्स के साथ में इसकी टेस्टिंग हुई। कस्टमर्स को भी हमने अलग अलग स्पीकर्स यहाँ पे जो है वो दिए, बट फाइनली मतलब एक स्पीकर पर जाके जो है वो हमें संतुष्टि मिली, या फिर कह सकते हैं कि वैल्यू फॉर मनी मिला। बिकॉज यहाँ पे हमें प्राइस भी देखना था, हमें क्वालिटी भी देखना था, हमें परफॉर्मेंस भी देखना था, हमें कस्टमर का जो है वो बिहेवियर भी देखना था कि वो किस टाइप का जो वो मटेरियल मांगता है, या फिर क्या कह सकते हैं कि जो ट्रेंडिंग चल रहा है। तो ये है डायनामाइट का मॉडल 18X5। 8 ओम्स इम्पेडेंस है, 2000 वाट का पावर RMS हो जाता है। आप ये ना सोचें कि नॉर्मली आपके 5 इंच का जो कॉइल का स्पीकर है आप किसी एम्पलीफायर पे यूज़ कर रहे हैं उस पर भी ये चल जाएगा, नहीं चलेगा। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। एम्पलीफायर आपको एक अच्छा लेना ही पड़ेगा, इसके लिए एक हैवी एम्पलीफायर लेना पड़ेगा। बिकॉज ये 4 पीस रन करने के लिए मैं आपको सजेस्ट ही करूँगा कि आप इन्वेस्ट करें तो सिर्फ 4 पीस पे करें, 2 पे ना करें। उसका रीज़न ये है कि आपके पास जो एम्पलीफायर का सिलेक्शन होगा या लोड होगा वो एक प्रॉपर बैठेगा। तो ये स्पीकर हम यूज़ कर रहे हैं, 5 इंच कॉइल के साथ में जाता है। सामने से मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सामने से कुछ ऐसा रहेगा। कॉइल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये इसका डस्ट कैप यहाँ पे लगा है। अगर स्पीकर का डिटेल वीडियो बहुत पहले मैं जो है वो दिखा चुका हूँ, ऑलरेडी बना चुका हूँ इसके बारे में वीडियो। तो ये रहेगा, स्पीकर फिट रहेगा, सारा एलन बोल्ट्स में रहता है। M8 यहाँ पे हम स्क्रू जो है वो बोल्ट्स यूज़ करते हैं। विद बुश यानी पीछे का जो टी नट है वो भी हम M8 के बराबर का ही यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अभी चलते हैं इसकी आउटडोर टेस्टिंग, क्या क्या मटेरियल लगा रखा है, कैसे लगा रखा है, एम्पलीफायर कौन से यूज़ कर रहा है, वायरिंग क्या है, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग पे हमने क्या क्या चीज़ें और कैसे कैसे लगा रखी हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे हमारी बेस है और ये है एम्पलीफायर का सेक्शन। बेस के ऊपर जो है वो एक टॉप हमने रखा हुआ है। ये बेसिकली 4 कोएक्सियल 2 12 इंच का जो है वो टॉप आपको देखने को मिलता है। ये जो 6 के 6 बेस हैं ये 4 ओम्स पे ही चल रही है। इसको हमने किसी भी कोई भी बेस को 8 ओम्स रन नहीं कर रहे हैं, ये हम 4 ओम्स ही यहाँ पे रन कर रहे हैं। जो कनेक्शन रहेगा वो अगेन मैं आपको पीछे से दिखा देता हूँ। तो ये जो है आप कनेक्शन देख
सकते हैं कि यहाँ पे एक सिंगल स्पीकॉन लेकिन हमने डाल रखा है, बिकॉज यहाँ पे जो सिंगल स्पीकॉन है, अगर आप यहाँ पे नीचे वाली बेस पे देखेंगे सिंगल स्पीकॉन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अपने को जो एरोन्स का HD 14001 है ना, इसके अंदर अपने आपको पर चैनल 2 स्पीकॉन्स मिल जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे जो कनेक्शन रहता है बहुत ईजी रहता है। नीचे वाले पे हमने फुल लोड यहाँ पे दूसरे चैनल पे भी डाला हुआ है, लेकिन हमने जो सेकंड वाला है उस पर हमने कह रहा है कि एक ही चैनल पे हमने 2 स्पीकर्स लगा देंगे, लेकिन ये जो लोड रहने वाला है ये बेसिकली 4 ohms का ही लोड यहाँ पे बनेगा, बिकॉज यहाँ पे जो 2 स्पीकर है, 2 स्पीकर आपका एक चैनल पे जो है वो कनेक्ट होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सामने से, अभी तो ये बेस हो जाता है कि हाँ बेस आपको कैसा मिलता है, सामने से कुछ इस प्रकार से आपको ये पूरा जो है वो एम्पलीफायर का सेक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी हम अपना एक रैक जो है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और यहाँ पे ये 2 PCB यानी लैपटॉप जो है वो रखे हुए हैं, इनका भी क्या यूज़ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बेस के एम्पलीफायर की बात करें तो ये है एरोन्स इंडिया का HD 14001, काफ़ी पावरफुल एम्पलीफायर है। मैं अपनी टेस्टिंग पे ऑलमोस्ट यही ज़्यादातर जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हमने 2 पीस लगा रखे हैं, जिसमें से हम इसके 3 चैनल्स यूज़ कर रहे हैं, नीचे के दोनों पूरे और ऊपर का एक चैनल जो है हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और लोअर जो है मैंने बताया 4 ohms का हम यहाँ पे रख रहे हैं। यहाँ पे बात करते हैं हमारे जो टॉप का एम्पलीफायर है, टॉप में जैसे कि मैं बताया कि 4 कोएक्सियल है और यहाँ पे 2 12 इंच का है। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये हम 3-वे 4-वे के अंदर ही रन कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे जो हमारा कूलम 4 है वो हमारे कोएक्सियल को चला रहे हैं। पर चैनल हमने 2 कोएक्सियल डाले, 220 वाट का यहाँ पे 220 प्लस 220 वाट यानी 440 वाट का जो है वो लोड हमने यहाँ पर डाला हुआ है। फिर भी हम यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो फुल कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं उसका रीज़न मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे कूलम 5 पे हमने जो है वो स्पीकर डाला हुआ है। स्पीकर जो है बेसिकली आपके 500 प्लस 500 वाट के जो वो स्पीकर इसमें हमने डाले हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे DSP है, ये है डायनामाइट का D48, ठीक है ना, 4 in 8 आउटपुट का। इसका डिटेल वीडियो भी मैंने बनाया है, पार्ट 2 बहुत जल्दी आने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे जो DSP की सेटिंग है वो कुछ इस प्रकार से हमने करी हुई है, लाइक 1 और 2 चैनल के अंदर हमने बेस डाला हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 और 2 में हमने बेस डाला हुआ है, 3 में हमने यहाँ पे मिड का स्पीकर डाला हुआ है हमारा 12 इंच, और 5 में हमने यहाँ पे कोएक्सियल की सेटिंग करी है विद यहाँ पे टाइम डिलेज एंड की सारी चीज़ें देने के बाद। इसके अलावा जो लिमिटर्स हैं, लिमिटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये देख लीजिए, एम्पलीफायर के अकॉर्डिंग हमने पावर लिमिटर्स को जो है वो यहाँ पे सेट करा हुआ है, तो ये सारे लिमिटर्स का हो जाता है। इसके अलावा जो ये दूसरा हमारा PC है, ये हमारा चलाने का काम आ रहा है हमारे गाने, तो यहाँ से हम गाने चला रहे हैं। मिक्सर जो है वो हमारा डायनामाइट का DJM4 है, ये ऑक्सिलरी के थ्रू जो है वो यहाँ पे कनेक्ट हमने इस मिक्सर को करा हुआ है। सिंपली 2 आउटपुट लेके हमारा जो है पीछे से अगर आप देखेंगे तो 2 आउटपुट लेके हमने यहाँ पे DSP पे इनपुट जो है वो करा हुआ है। तो ये सारा जो है वो कनेक्शन आपको रहने वाला है। बाकी सारे के सारे आउटपुट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। 1 और 2 जो है हमारे यहाँ पे बेस के एम्पलीफायर में जा रहा है। यहाँ पे जो 3 नंबर है ये हमारा जो है वो मिड का यानी 12 इंच का जो है वो स्पीकर यहाँ पे कनेक्ट करा हुआ है, और ये जो है वो 5 और 6 होगा यहाँ पे। तो ये 2 जो है वो हमारे यहाँ पे कोएक्सियल के आउटपुट में जा रहा है। तो ये हमने यहाँ पे कनेक्शन करा हुआ है। सिंपल सा कनेक्शन है। थोड़ा हो सकता है कि आपके लिए यहाँ पे भाई कि कह सकते हैं कि भाई ये कैसा कनेक्शन है, तो ये बेस का आपको बहुत ज़्यादा सिंपल से मिलेगा, लेकिन इसकी जगह पे आप एक नॉर्मल क्रॉसओवर भी डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली है, और टेस्टिंग में आपको दिखाता हूँ। Let me show you how I
doom tak 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 it tak it tak it doom tak 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 it tak it tak it doom tak 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 it tak it tak it doom tak 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 it tak doom tak 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 it tak it tak it doom tak 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 it tak it tak it doom tak 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 it tak it tak it doom tak 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 it tak दोस्तों कैसे लगी इस अल्ट्रा सब 118 की टेस्टिंग ज़रूर नीचे कमेंट्स में बताना। बाकी आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, आप सभी का तरह प्यार और एक्चुअल में हमारे कस्टमर का जो रिस्पांस आता है ना सामने से, वो बहुत ही हमें पसंद आता है। बिकॉज वो हमें वीडियोस भेजते हैं, वो हमें रिस्पांस बताते हैं, अच्छा चाहे बुरा दोनों चीज़ें बताने रहते हैं। उसमें हमारा फ़ायदा ये होता है कि हमें हमारी चीज़ों पर अपग्रेड करने का जो है वो मौका मिलता है। इसके अलावा जो अभी तक मैं कहूँगा हमारी जितनी भी अल्ट्रा सीरीज़ की बेसें हैं ना, उसमें से सबसे ज़्यादा जो सक्सेसर मॉडल है, या फिर कह सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल है वो यही है अल्ट्रा सब 118। क्योंकि एक तो ये अफोर्डेबल रेट के साथ में आता है, दूसरा क्या होता है कि कॉम्पैक्ट साइज़ के अलावा यहाँ पे जितने साइज़ में आपको जो चीज़ मिल रही है, अगेन आप इसको कॉम्पीट कर सकते हैं एक ड्यूल 18 से 1500 प्लस 1500 वाट बेस से, इस सिर्फ एक पेयर से नहीं, वो डबल वो दो बेस 4 स्पीकर के साथ में, ये 2 स्पीकर सिर्फ सिंगल कैबिनेट में, तो ये आजू बाजू का यानी बिल्कुल मतलब आप कह सकते हैं बराबरी का मौका रहने वाला है इसमें। तो ये सारी चीज़ रहने वाली। और अगेन हर एक चीज़ भाई हमने क्वालिटी पे ध्यान दिया है, प्लाईवुड से लेके ग्रिल से लेके और यहाँ तक कि अपग्रेड्स हमने बहुत इसके अंदर करे हैं। बिकॉज यहाँ पे ये जो फाइनल जो लॉट है ये तीसरा लॉट है, इससे पहले जो है वो 2 लॉट्स के अंदर हमने बेसों को बेचा, मार्केट में रिस्पांस चेक करा, उसके अंदर कमियाँ हमने ढूंढी, उसकी कमियाँ दूर करी, वो सारे फाइनल करने के बाद अब ये तीसरा लॉट जो है हमारा फाइनल आप सभी के लिए लॉन्च हुआ है। पैकेजिंग की आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जो इसका बॉक्स का एक पैकेजिंग है वो आपको इसके साथ मिलता है। तो पैकिंग का भी कोई आपको यहाँ पे टेंशन नहीं है, चाहे आप कहीं से भी पूरे इंडिया से यहाँ से इसको ऑर्डर करें। बाकी दोस्तों प्राइसेस बाकी डिटेल्स के लिए मैं आपको नीचे नंबर दे दूँगा। ये सिर्फ हम कंप्लीट के अंदर बेच रहे हैं, लूज़ कैबिनेट या सिर्फ आप बोलें कि हमको कैबिनेट दे दीजिए तो वो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज यहाँ पे जो स्पीकर के हिसाब से हमने इसकी ट्यूनिंग करी है या जिस स्पीकर के हिसाब से हमने इसको बनाया है वही इसके साथ में कंफर्टेबल यहाँ पर रहेगा, या तो आप कोई और स्पीकर फिट करवा के भी ले सकते हैं, बट ये कंप्लीट के साथ में ही जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं तो अच्छी वीडियो में जब पहले जय हिंद, वंदे मातरम।